देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मानना ये है कि जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, ये जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, कौमी गाना है, कौमी तराना है। इसको गाने में किसी भी शहरी को, हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को कोई कबाहत न है, न होगी और न रहेगी। बाकी चीजें जो हैं वो देशभक्ति में, हमारे देश में यहाँ के कलमकारों ने, यहाँ के शायरों ने, यहाँ के अदीबों ने हजारों गीत लिखे हैं देशभक्ति में। तो वो सभी देशभक्ति के गीत गाना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। जो राष्ट्रीय गीत है वो गाना जरूरी है। अब मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी जहनियत है। हमारे मुल्क में कुछ अनासिर ऐसे उभर आए हैं जिनकी पार्टियों का और जिनका जंग आजादी में कोई रोल रहा ही नहीं है, वो भी आज जबरन कुछ चीजें बुलवाना चाहते हैं हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से, जो देशवासी हैं। तो देशवासियों पे कोई चीज जबरन ठोसना या देशवासियों के इस चीज के लिए मजबूर करना कि आपको किसी भी सूरत में ये गाना ही है या ये बात बोलनी है, ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारी जो हदें हैं, हमारी जो हुकूक हैं, हमारी जो यहाँ करने की चीजें हैं, वो सारी हमारे आईन में बयान हो चुके हैं और आईन में उसकी बिल्कुल वजाहत की गई है। चाहे वो मजहबी आज़ादी हो, समाजी आज़ादी हो, सियासी आज़ादी हो, कलम की आज़ादी हो, जुबान की आज़ादी हो, जो भी चीजें हैं आईन ने वाज़ेह करके रखा है। तो हमें देश को, इसको जरूरत है देश के लोगों को इकट्ठा रखने की, बड़ी बड़ी पार्टियों में इत्तेहाद करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखते हैं आलमी सतह पे कैसे हालात है। पूरी आलमी दुनिया में जो इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है और हमारा मुल्क में भी उसमें एक अहम किरदार का हामी है। तो हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के लोगों को एक साथ एक मुट्ठी में रखने के लिए, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस चीज को मद्देनजर रख के हमें छोटी छोटी चीजों को नहीं उबारना चाहिए, छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि देश हित में, देश की तरक्की के लिए, देश की सालमियत के लिए, तमाम लोगों के भाईचारे के लिए एक साथ चलना होगा, छोटी छोटी रंजिशों को बुलाकर और पावर पॉलिटिक्स को यकसर रद्द करके। देखिए, किसी के घर जाकर उनको ह्यूमिलेट करना ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। ठीक है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारे अपने हुकूक हैं, लेकिन ये कतई तो हमारी इजाजत नहीं है कि मैं आपके घर तक आऊं, फिर आपके घर पे हल्ला बोलूं और कुछ ऐसी गुस्ताखियां कर बैठूं जो न तहजीब के आईने में, न कानून के आईने में, न समाजियत के आईने में मुनासिब हूं। इसलिए नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी चीज के खिलाफ आपको आप एहतजाज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी मखसूस जगह हैं। आप प्रेस कॉलोनी में जाइए, आप घंटाघर जाइए, आप अपनी पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर आइए, आप प्रेस के जरिए, मीडिया जो है चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का और सबसे अहम शोबा है मीडिया, तो उनके सामने बात कर लीजिए। तो इसलिए इन चीजों से हमें गुरेज करना चाहिए, ऐसे वाकआत करने से। देखिए, आगा सईद रुल्लाह साहब अब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। 3 बार वो ऑनरेबल MLA रह चुके हैं। अब माशाल्लाह पार्लियामेंट मेंबर भी हैं। पार्लियामेंट में जो आपने उनकी तकारीर सुनी, वो कितनी मुदल्लल और मुदब्बिराना तकारीर थी। तो उनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको पता है कि मुझे किस वक्त क्या फैसला करना होगा। मैंने भी उनका स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि मैं रिथिंक करने जा रहा हूं अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरी ये 3 सजेशंस एक्सेप्ट करें, अगर नहीं तो फिर मैं 1 साल से कम उर्से में रिजाइन कर सकता हूं पार्लियामेंट के ओहदे से। तो सियासत में बहुत सारे फैसले बदल दिए जाते हैं, ये हालात के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। इसलिए कब क्या होगा, कब उनको क्या करना होगा, वो ज्यादा मुनासिब तो वही बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मैं पहले इस्तीफा देता तो उससे एक चीज होगी, मेरे जो कुछ प्रोग्राम्स है वो अधूरे रह जाएंगे, जिस चीज को मैं पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए उनकी अपनी ख्वाहिश क्या रहेगी कल, उसका फैसला तो वही करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई तंजीम मौजूद वजूद में नहीं लाई है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी वो अपनी सोच खुद अपने पास ही महफूज रखते हैं और जब भी उनको कोई फैसला करना होगा वो अपने जो करीबी उनके साथी होंगे उनसे मशावरत करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वो कि अगर ऐसा कुछ होता फिर वो ये नहीं कहते कि अगर वो मतलब खलीशें चाहते, फिर ये नहीं कहते कि मैं 3 सजेशन रखता हूं डॉक्टर फारूक साहब के लिए
اور ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں. رولا صاحب نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. تو آگے چل کر وہ انشاءاللہ خود اپنا فیصلہ خود کرے. دیکھیے میں عرض کروں کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے جو سچ کی سیاست کا بیڑا اٹھا کے رکھا ہے, الحمدللہ وہ دن بدن صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے. سید محمد الطیب بخاری صاحب کی قیادت میں جو اپنی پارٹی چل رہی ہے, جنہوں نے روز اول سے کہا چاہے لوگ ہمیں ناراض ہو جائیں یا راضی ہو جائیں, ہم سچ بولیں گے اور ہم سچ کی سیاست کو ہی آگے بڑھائیں گے. جو چیزیں ملک کے آئین اور قانون میں ممکن ہے وہی چیزیں ہم کریں گے, انہی چیزوں کے ہم لوگوں کو یقین دہانی بھی دیں گے. آپ نے دیکھ لیا خود جو الیکشن مینیفیسٹو تھا نیشنل کانفرنس کا, انہوں نے کتنے وعدے کیے, آج تک کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس منشور کی انہوں نے پوری نہیں کی. اچھا, جو دوسری پارٹیاں کہتی تھی یہ بی ٹیم ہے, یہ وہ ٹیم ہے, بی جے پی کی ٹیم ہے, وہ اب خود اس ڈگر پہ پہنچ گئی کہ وہ ایل جی سے ملنے کے لیے ترستے تھے, ان سے ملنے میں آپ فخر محسوس کر رہے ہیں. ملک کے پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر سے ملنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. اور لوگوں کو اب یہ پتا چلا کہ جو اپنی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کا دفاع چاہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کا دفاع چاہتے ہیں, ہم اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بات چیت کے ذریعے واپس لانا چاہتے ہیں. ہم ملک کے پرائم منسٹر سے اپیل کرتے ہیں, ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں سے بات کر لیجئے, یہاں کے جوانوں سے بات کر لیجئے, ہمیں بھی ترقی کے مواقع فراہم کر لیجئے, ہماری کھوئے ہوئے حقوق ہمیں واپس دیجئے, ہمیں آئینی ضمانت دیجئے, ہماری حقوق کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیجئے. تو یہ سبھی چیزیں جب لوگوں نے دیکھی تو چونکہ کشمیری بڑے حساس اور ذی شعور لوگ ہیں, تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ پارٹیاں ابھی بھی جو 70 سال اور 35 سال 40 سال سے ہمیں دھوکہ دیتی آ رہی ہیں, وہ پارٹیاں تو آج بھی ہمیں دھوکے کی سیاست کی طرف لے جا رہی ہیں. اپنی پارٹی واحد پارٹی ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتا رہی ہے, اس لیے لوگوں کا رجحان بڑھ گیا اپنی پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آئندہ انتخابات میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ سید محمد الطیب بخاری کی سچ کی قیادت اور سچ کی سیاست کو ضرور